बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग अध्ययन करेंगे आज भोजन के बारे में, फूड। देखिए, हम लोग कई प्रकार के भोजन करते हैं और उनके स्रोत अलग अलग होते हैं। यदि भोजन प्राप्ति के स्रोत को देखा जाए तो उसे मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। देखिए, एक पौधे से प्राप्त भोजन, दूसरा जंतु से प्राप्त भोजन। पौधे से प्राप्त भोजन जैसे विभिन्न प्रकार की सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये पौधों से मिलते हैं। जंतुओं से प्राप्त भोजन जैसे मांस, दूध, अंडा, ये सारी चीज़ें जंतुओं से हमको प्राप्त होती है। आइए मैं आपके लिए कुछ भोजन की वस्तुएं लाया हूं जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। आप देखिए, ये है चावल, ये है दाल जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं, ये अनाज है। उसी तरह देखिए, ये आलू है जिसका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। ये हरी सब्जी है, भिंडी। उसी तरह देखिए, ये है टमाटर। साथ ही देखा जाए, ये है नींबू जिसका उपयोग हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं। यहाँ देखिए, ये है आटा। उसी तरह से यदि दलहन में लें तो ये हमारी मूंग की दाल है। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये है मूंगफली। साथ ही तेल का भी उपयोग करते हैं। ये देखिए, नारियल का तेल है। उसी तरह से घरों में हम लोग सरसों का तेल उपयोग करते हैं। अर्थात हम लोग कई तरह के भोजन का उपयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि जो जंतु हैं वे भोजन पौधे से भी प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। उसके अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण हम लोग मुख्यतः 3 भाग में करते हैं। पहला, मांसाहारी, कार्निवोरस। वे जंतु जो केवल जंतुओं के मांस खाकर अपना गुजारा करते हैं उनको कहते हैं मांसाहारी। दूसरा है शाकाहारी, हर्बीवोरस। वे जंतु जो केवल पौधों से प्राप्त भोजन को करते हैं उनको कहते हैं शाकाहारी। जैसे हिरन हमारा शाकाहारी है, तोता शाकाहारी है। यदि मांसाहारी की बात करें तो शेर मांसाहारी है। उसी तरह से कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, अर्थात पौधों से भी प्राप्त और जंतुओं से भी प्राप्त। इनको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा, ये ऐसे जंतु हैं जो सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। अब देखा जाए कि आखिर हम भोजन करते क्यों हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। यदि भोजन करने की आवश्यकता को हम मुख्यतः देखें तो उसके मुख्य ये 3 बिंदु आते हैं। पहला है ऊर्जा की प्राप्ति, अर्थात हमें अपने दैनिक कार्य करने के लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए भोजन चाहिए ताकि भोजन से हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकें। उसी तरह शरीर की वृद्धि। आप देखिए, धीरे धीरे आपके शरीर का आकार बढ़ता जाता है, उसमें सबसे अहम रोल हमारे भोजन का है। उसी तरह से आप देखिए, तीसरा है रोगों से लड़ने की क्षमता। हम किसी रोग से ग्रसित न हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भोजन कई प्रकार के घटकों से बना होता है, मतलब कई प्रकार की चीज़ों से बना होता है। उन प्रत्येक चीज़ को उनका घटक कहते हैं और भोजन के विभिन्न घटकों को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। अर्थात भोजन के विभिन्न घटक भोजन के पोषक तत्व कहलाते हैं। कई पोषक तत्व हैं, लेकिन उनमें जो मुख्य पोषक तत्व है उसको हम लोग देखें। देखिए, यह है कार्बोहाइड्रेट। हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, कौन कौन पोषक तत्व हैं, उनका क्या कार्य है, साथ ही वे कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वह पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, आलू, चावल, आटा जो गेहूं का बनाते हैं, इन सब चीज़ों में, या चीनी, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा ये देखिए, यहाँ वसा। वसा भी वह पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, जितने भी तैलीय पदार्थ हैं जैसे घी, तेल, इन सब चीज़ों में वसा मिलती है। नारियल, सूखा हुआ नारियल, उसमें वसा मिलेगी, या जो भी जितने ये तिलहन पदार्थ हैं उनमें वसा मिलती है। अब आगे बढ़े हम लोग। प्रोटीन। प्रोटीन वह पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, साथ ही साथ शरीर में कोई टूट फूट हो उसकी मरम्मत करता है।
देखिए, प्रोटीन दूध, दाल, मछली, इन सब चीज़ों में मिलते हैं। अगला है विटामिन। विटामिन वह पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करता है, रोगों से उसका बचाव करता है। आप देखें, फल, मछली, दूध, अंडा, इन सब चीज़ों में विटामिन मिलता है। उसी प्रकार से आइए, अगला है खनिज लवण। खनिज लवण की बहुत कम मात्रा ही हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन वे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कार्य करते हैं हमारे शरीर में और वे हमें रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की सब्जी, विभिन्न साग, अंडा, इनमें खनिज लवण पाए जाते हैं। अब जैसे हमारे झारखंड में मड़ुआ मिलता है, मड़ुआ खनिज लवण का बहुत ही अच्छा स्रोत है। उसी तरह से आगे बढ़िए, जल भी, इन पांचों के अलावा जल भी एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। देखिए, आप खीरा खाते हैं, खीरे का बहुत सारा भाग, 95% भाग जो है वह जल होता है। उसी तरह तरबूज और अन्य भोज्य पदार्थों में भी जल की विभिन्न मात्रा पाई जाती है। अब आइए, रुक्षांश या रेशे। रुक्षांश या रेशे का मतलब हुआ, जैसे आप नारंगी खाते हैं, नारंगी का रस निचोड़ने के बाद जो उसका अवशेष बचता है वह रेशा कहलाता है। तो जो ये रेशे हैं वह भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तरबूज खाते हैं, उसमें भी रेशा रहता है। आप कोई भी सलाद खाते हैं, अमरूद खाते हैं, उसमें रेशे रहते हैं। दाल की जो छिलका होता है उसमें रेशे रहते हैं। ये रेशे हमारे शरीर की पाचन क्रिया को बहुत ही आसानी से पूरा करवाते हैं। हमारे शरीर के जो अनपचे भोज्य पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इस प्रकार से बच्चों, आज हम लोगों ने इस पाठ में भोजन के बारे में पढ़ा, भोजन के खाने के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण देखा, भोजन क्यों आवश्यक है इसके बारे में पढ़ा, साथ ही भोजन के विभिन्न पोषक तत्व, उनके कार्य और उनकी प्राप्ति के बारे में पढ़ा। फिर आगे के कक्षा में अगली चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।